हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं काकीगुरुई का सीजन नंबर 1 एपिसोड नंबर 3 जिसका नाम है स्लिट आइड वुमेन। सो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। यूमिको जबामी एक रूम में एंटर करती है जहां वो देख सकती है मैरी सोटामे पहले से ही वहां गैम्बलिंग कर रही थी। मैरी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था क्योंकि अभी तक जितने राउंड्स हुए थे उसकी ओपोनेंट ही जीत रही थी, जिससे मैरी सोचती है कि ये पक्का चीटिंग कर रही है। लेकिन फिर भी लास्ट राउंड में मैरी अपने सारे चिप्स की बेट लगा देती है। इस गेम की जो डीलर थी वो 10 छोटे छोटे स्वॉर्ड्स निकाल कर फेंकती है और उसको एक ग्लास से कवर कर देती है। मैरी और उसकी ओपोनेंट को गेस करना था कि वो स्वॉर्ड्स कौन से नंबर पर गिरेंगे। मैरी अपने नंबर सेलेक्ट कर लेती है। मैरी ने 2, 4, 8, 16 और 22 नंबर सेलेक्ट किए थे। जब डीलर वो ग्लास को उठाती है और बोर्ड दिखाती है तब स्वॉर्ड नंबर 22 पर होता है, जिसे देखकर मैरी बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसका गेस ठीक निकला। लेकिन तभी उसकी ओपोनेंट कहती है, तुमने सही नंबर तो चूज किया है लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड का साइड ऊपर की तरफ आया है जो कि है डेथ का, यानी कि तुम्हें बेट किए चिप्स के 30 गुना चिप्स देने होंगे। और इसके साथ मैरी एक बार फिर हार जाती है और इसी के साथ मैरी अभी भी हाउस पेट ही रहती है। मैरी अपनी हार सुनकर पागलों की तरह तोड़फोड़ शुरू कर देती है और रूम से निकल जाती है। मैरी तब सोचती है कि ये सब यूमिको की वजह से हुआ है क्योंकि वो पहले यूमिको की वजह से हार कर हाउस पेट बनी और अपनी पोजीशन वापस लेने के लिए उसे गैम्बलिंग करनी पड़ रही है। मुझे कभी यूमिको से गैम्बलिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। मैरी के जाने के बाद रियोटा यूमिको को फॉर्मल मैच के बारे में बताता है। फॉर्मल मैच एक ऐसा गैम्बलिंग राइट है जो हर हाउस पेट को दिया जाता है, जिससे हाउस पेट्स किसी को भी गैम्बलिंग के लिए चैलेंज कर सकते हैं। जो मैरी की ओपोनेंट थी वो यूमिको को देखकर उसका वेलकम करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम यूरिको था, जो ट्रेडिशनल कल्चर रिसर्च ग्रुप की प्रेसिडेंट थी और साथ में ही वो स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर भी थी। वो यूमिको को अपने साथ मैच खेलने के लिए ऑफर देती है। उस गेम का नाम था लाइफ और डेथ और एज एक्सपेक्टेड यूमिको खुशी खुशी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि एज यू नो यूमिको थी एडिक्टेड गैम्बलिंग से। यूरिको यूमिको को गेम के रूल समझाती है। गेम का डीलर 10 स्वॉर्ड्स फेंकेगा और एक ग्लास पॉट से उसको कवर कर देगा। वहाँ पर एक नंबर बोर्ड होगा जिसमें 30 स्पॉट्स के नंबर होंगे। दोनों को चिप्स के बेट लगाकर गेस करना होगा कि वो स्वॉर्ड्स कौन से नंबर पे जाकर गिरेंगे। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर नंबर सही भी गेस किया है तो हार जीत स्वॉर्ड के साइड पे डिपेंड करेगी। अगर स्वॉर्ड का ब्लेड वाला साइड ऊपर फेस करके गिरेगा तब चिप्स 30 से मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाएंगे और अगर स्वॉर्ड ग्रीन हैंडल की तरफ फेस होगा तो 30 से मल्टीप्लाई होकर अमाउंट माइनस हो जाएगा। यूमिको इस चैलेंज के लिए 40 मिलियन के चिप्स खरीद लेती है और इसके साथ ही गेम की शुरुआत होती है। राउंड 1 में यूमिको और यूरिको 10 चिप्स की बेटिंग लगाते हैं। डीलर स्वॉर्ड फेंककर पॉट से हाइड कर लेती है। यूरिको और यूमिको दोनों अपने अपने नंबर्स चूज कर बोर्ड के सामने चिप्स रख देते हैं। फिर डीलर पॉट हटाकर स्वॉर्ड्स रिवील करती है और ये राउंड कोई भी नहीं जीतता। फर्स्ट राउंड के बाद यूमिको बहुत ही प्यार से यूरिको से कहती है कि तुम्हारे खेलने का तरीका बहुत घटिया है। यूमिको की ये बात सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। यूमिको कहती है, तुम घटिया गैम्बलर के साथ साथ एक घटिया इंसान भी हो। ये जो डीलर है ये तुम्हारी ही फ्रेंड है और ये तुम्हें काउंटिंग कर करके हिंट्स दे रही थी। और ऐसी ही बहुत सारी बातें बोलकर यूमिको यूरिको को भड़का देती है, लेकिन फिर भी यूरिको गेम कंटिन्यू करने को कहती है। इसके साथ ही नेक्स्ट राउंड शुरू होता है और यूमिको 40 चिप्स लगाती है। यूमिको इस राउंड में कॉन्फिडेंट थी। यूमिको के साथ साथ यूरिको भी इस राउंड में कॉन्फिडेंट थी और यूरिको के कॉन्फिडेंट होने का रीजन ये था क्योंकि वो चीटिंग कर रही थी। अपने सारे चिप्स यूमिको एक ही नंबर पर लगा देती है और यूरिको से अपने पहले की बातों के लिए माफी भी मांगती है। और साथ में ही यूमिको ने यूरिको की चीटिंग का पैटर्न भी पकड़ लिया था। यूमिको कहती है कि डीलर के राइट हैंड में पियर्सिंग्स है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक स्वॉर्ड्स का प्लेस चेंज कर रही थी। फिर हिंट देकर यूरिको को नंबर काउंटिंग के थ्रू बता रही थी।
यूरिको यूमिको की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि वो चीटिंग कर रही थी। यूरिको को ये भी पता था कि जो नंबर यूमिको ने गेस किया है उसी स्पॉट में वो स्वॉर्ड है। यूमिको डीलर को पॉट हटा के नंबर रिवील करने को कहती है, लेकिन डीलर और यूरिको दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि अगर वो पॉट हटा देते हैं तो वो नंबर यूमिको का ही गेस किया हुआ था और यूरिको अपने सारे पैसे इस बेट में हार जाती। तभी अचानक ही स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स की रूम में एंट्री होती है और प्रेसिडेंट कहती है ये मैच काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है और वो भी मैच देखना चाहती है। डीलर पॉट को रिवील करती है, तब स्वॉर्ड नंबर 7 पे होता है जो कि यूरिको ने सेलेक्ट किया था और इसके साथ यूमिको इसके साथ अपने सारे चिप्स हार जाती है। यूरिको की जीत देखकर प्रेसिडेंट उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। नेक्स्ट सीन में यूमिको और रेयोटा बेसमेंट में होते हैं, जहां पर यूमिको फ्लोर को देख रही होती है। यूमिको कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि जो नंबर उसने सेलेक्ट किया था उसी पर स्वॉर्ड आया था। इस फ्लोर में पक्का एक होल होगा जहां से नीचे बैठकर कोई और भी इस गेम को मैनिपुलेट कर रहा था। ये मैनिपुलेशन पक्का प्रेसिडेंट ने किया होगा, क्योंकि वो अपने काउंसिल मेंबर को जिताना चाहती थी। प्रेसिडेंट के पास भी सिमिलर मैग्नेट होगा, जिसके थ्रू 24 नंबर से स्वॉर्ड को हटाकर उसने यूरिको को जितवा दिया। और यूरिको के डरे हुए फेस से ये भी पता चलता है कि उसको भी ये बात नहीं पता थी। गेम के बीच में इस तरीके से काउंसिल मेंबर्स का आना भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यूमिको कहती है उसका सपना है कि वो एक दिन प्रेसिडेंट के साथ गैम्बलिंग करेगी। यूमिको गैम्बलिंग में पैसे हारने के बाद अब एक मिटन बन चुकी थी। बाकी के स्टूडेंट्स यूमिको के साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन यूमिको को इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। बाकी के बच्चे उसे लूजर कैट करके कहते हैं। बच्चों की ये बात सुनकर यूमिको बहुत खुश होती है और कहती है कि मिटन लूजर कैट्स होते हैं और कैट्स बहुत क्यूट होते हैं। मैं एक कैट हूँ और एक कैट की तरह यूमिको म्याऊ म्याऊ करने लगती है। ये देखकर स्टूडेंट्स उसे परेशान करना बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इसके साथ ही सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3 यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड साथ में ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको और कौन से एनिमे की वीडियोस देखनी है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।